बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और लेक्चर नंबर 13 में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। एयर और वाटर माइक्रोबायोलॉजी ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सॉइल माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। The branch of microbiology deals with the study of soil, microorganisms and their activities in the soil। ये माइक्रोबायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम सॉइल, ज़मीन के अंदर जो पाए जाने वाले माइक्रोब्स हैं या छोटे जानदार हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको और उनकी जो सरगर्मियाँ होती हैं सॉइल के अंदर या वो जो काम करते हैं सॉइल के अंदर, उनको स्टडी करते हैं। उसके स्टडी करने को कहते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटीज़ इन द सॉइल। यानी कि हम जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ज़मीन के अंदर जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, या उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ज़मीन के अंदर, वो जिस तरह की उनकी सरगर्मियाँ होती हैं, वो कैसे वहाँ पर खुराक जो है हासिल करते हैं या किस तरह अपना मैकेनिज़्म जो है, लाइफ मैकेनिज़्म जो है वो उसको रन करते हैं, चलाते हैं, और उससे प्लांट को क्या फ़ायदा होता है, ये सारी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको और जो सॉइल के अंदर जो पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। Soil can be defined as the organic and inorganic materials on the surface of the earth that provide the medium for plant growth। अब soil को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अब soil जो है, soil can be defined as the organic and inorganic material। अब soil जो है ये organic या inorganic material है on the surface of the earth, ज़मीन की सरफेस के ऊपर पाया जाने वाला ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ठीक है, जो हमें प्लांट्स या लिविंग सब्सटेंस का जो मटेरियल होता है, वेस्ट होता है वो, या ऑर्गेनिक या क्या कहते हैं जो मुर्दा जानदार हैं या जो क्या कहते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस है, वो मटेरियल जो पाया जाता है ज़मीन की सरफेस के ऊपर, और वो मटेरियल जो है प्लांट को जो है ग़िज़ाई अज्जा जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है, उनकी ग्रोथ के लिए उनको फ्राहम करता है। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर पाया जाता है और प्लांट्स को, पौधों को उनकी ग्रोथ के लिए जो है उनको उनकी ग़िज़ाई अज्जा फ्राहम करता है, उसको कहते हैं सॉइल। ठीक है, ज़मीन की जो सरफेस होती है, ऊपर वाली जो सरफेस है ज़मीन की, ठीक है, उसके ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो हमें लिविंग सब्सटेंस से जो मटेरियल हासिल होता है, जिस तरह प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो वेस्ट है, उनका जो सब्सटेंस हासिल होता है वो है ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है, ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, उनसे जो मटेरियल हासिल होता है वो ज़मीन की सरफेस के ऊपर, जो कि प्लांट्स को जो है उनकी ग़िज़ाई अज्जा जो है वो फ्राहम करता है उनकी ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसको कहते हैं सॉइल। Agriculturally, soil is the region which support the plant life by providing mechanical support and nutrients required for growth। अब ज़रूरी तौर पर सॉइल जो है एक ऐसा रीजन है, सॉइल इज़ द रीजन, एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी जगह है विच सपोर्ट द प्लांट लाइफ बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि प्लांट की लाइफ को या प्लांट जो है पौधे जितने भी हैं उनकी जो लाइफ है या उनको, ठीक है, उनको जो है बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, अब उनको जो है मैकेनिक जिस्मानी तौर पर जो है उनको जो है सहूलत देता है या उनकी मदद करता है, और न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा उनको चाहिए होते हैं, वो उनको फ्राहम करता है। अब ज़रूरी तौर पर जो हम क्या कहते हैं काश्तकारी करते हैं या पौधे जितने भी हैं, प्लांट्स
जितने भी हैं, अब उनकी लाइफ के लिए जो है सॉइल जो है, ज़मीन जो है, वो उनको जिस्मानी तौर पर उनको सपोर्ट मुहैया करती है, यानी वो ज़मीन के ऊपर जो है फलते फूलते हैं, परवरिश करते हैं और उसी ज़मीन से जो है वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है अपनी ग्रोथ के लिए हासिल करते हैं। इट इज़ द मोस्ट बायोलॉजिकल इंटरेक्शन साइट। अब ये जो सॉइल है ये सबसे ज़्यादा अहम बायोलॉजिकल इंटरेक्शन साइट है, जहाँ पर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में उनका रिएक्शन होता है, आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अब वो क्या कहते हैं सॉइल के अंदर उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के ज़रिए जो है वो प्लांट्स को जो है उनके न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड करते हैं। जितने भी प्लांट्स है, अब प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर जब ये गल सड़ जाते हैं तो ये सारा जो केमिकल रिएक्शन होता है, और इसके अलावा जो है जितने भी क्या कहते हैं एग्रीकल्चरली हम जब क्या कहते हैं फर्टिलाइज जो है क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन है, खाद वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो सारे का सारा जो है वो सॉइल के अंदर ही इंटरेक्शन होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है। और ये इसलिए जो है सॉइल जो है ये मोस्ट बायोलॉजिकल इंटरेक्शन साइट है। कंपोनेंट ऑफ सॉइल। अब सॉइल के जो है वो कंपोनेंट यानी अज्जा कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ से जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर जो है वो सॉइल बनी होती है। एंड मिक्सचर ऑफ 5 मेजर कंपोनेंट। अब सॉइल जो है, ज़मीन जो है, ये 5 मेजर जो है अज्जा है उनका मिलाप है, उनसे मिलकर बनती है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ऑर्गेनिक मैटर, नंबर 2 है मिनरल मैटर, ठीक है। मिनरल यानी इनऑर्गेनिक मैटर जो नॉन लिविंग सब्सटेंस ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो क्या कहते हैं ये प्लांट्स वगैरह है या जानदार है उनसे हासिल होने वाला जो मटेरियल है, मादा है या सब्सटेंस है, वो ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल एयर, ठीक है, ज़मीन के अंदर जो है ज़मीन में जो है वो गैसेस या हवा जो मौजूद होती है। सॉइल वाटर या सॉइल लिक्विड, ज़मीन के अंदर जो पानी वगैरह होता है। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और नंबर 5 है सॉइल माइक्रो, ज़मीन के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये तमाम के तमाम जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर जो है ये सॉइल बनाते हैं, ज़मीन बनती है इनसे मिलकर। अब सबसे पहले जो है मिनरल या इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर सबसे पहले है जी इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बेड रॉक्स थ्रू डिकम्पोजिशन, डिसइंटीग्रेशन एंड वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है ये मिनरल है, इट इज़ डिराइव्ड, ये हम हासिल करते हैं फ्रॉम बेड रॉक्स, ये ज़मीन की सतह के नीचे जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स चट्टान को कहते हैं। बेड जो है वो जितनी वो चट्टाने का जो बनना है बेड की तरह या पहाड़ की तरह, तो ये जो बेड रॉक्स हैं ये ज़मीन की सतह के नीचे जो चट्टाने हैं, थ्रू डीकम्पोजिशन उनको जो है क्या कहते हैं उनके ख़त्म होने से, डिसइंटीग्रेशन उनके तहलील होने से, एंड वेदरिंग प्रोसेस और उनके जो है केमिकल रिएक्शन के जरिए छोटे छोटे पीसेस के अंदर तब्दील होने से जो है हमें इनऑर्गेनिक मैटर या मिनरल जो है वो हासिल होते हैं। ज़मीन की सतह के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं या जो पहाड़ हैं या उन चट्टानों के तहलील होने से, उनके ख़त्म होने से या उनके जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से छोटे छोटे पीसीस के अंदर तब्दील होने से जो मटेरियल हासिल होता है उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मैटर या मिनरल। अब ये वेदरिंग जो है, वेदरिंग is the mechanical or chemical process by which rocks are broken down into smaller pieces, यानी जो ज़मीन की सतह के अंदर जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उनको केमिकल कीमियाई तरीके से या मशीनी तरीके से जो है छोटे छोटे पीसीस के अंदर तब्दील कर तोड़ने का जो अमल होता है उसे कहते हैं वेदरिंग। नंबर 2 है जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन एंड अदर आर कार्बन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीज, सोडियम, सल्फर एंड फास्फोरस। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये कुछ क्या कहते हैं मिनरल्स हैं, धातें हैं जो कि ज़मीन की सतह में पाई जाती हैं। प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल लेस देन द हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका जो हाफ होता है, उसके हाफ का भी हाफ जो होता है ये मिनरल या इनऑर्गेनिक मैटर होता है।
ठीक है जी, प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल लेस देन द हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका अगर हाफ करें, उसके हाफ से भी जो है ये मिनरल या इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम होता है। अब नंबर 2 है जी ऑर्गेनिक मैटर कंपोनेंट्स। इट इज़ द ऑर्गेनिक रेजिड्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल एडिड इन द सॉइल। अब ये जो जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनका जो क्या कहते हैं, उनके जो फुजाजात हैं, उनका जो मटेरियल है, उनके जो बकायाजात हैं जो कि ज़मीन के अंदर ऐड हो जाते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर वो होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इट इज़ द ऑर्गेनिक रेजिड्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एडिड इन सॉइल, यानी सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर जो है प्लांट और पौधे और जानों का जो बकायाजात होते हैं उनके शामिल होना जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट ओनली प्रोवाइड द फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ माइक्रोब्स। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये सिर्फ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड या उनको जो है न्यूट्रिएंट्स जो है ये सप्लाई नहीं करता या प्रोवाइड नहीं करता, बट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिक, और उनके जितना भी उनके अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं कि वो किस तरह जो है फूड को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं या उससे एनर्जी हासिल करते हैं, तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए भी जो ऑर्गेनिक मैटर है ये एनर्जी फराहम करता है माइक्रोब्स को। और नंबर 3 है जी ऑर्गेनिक मैटर इज द पोटेंशियल सोर्स फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर फॉर प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट की ग्रोथ के लिए ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जो है उसका भी बहुत अच्छा जरिया है। माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस द अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। अब क्या ये जो माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, अब ये जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, अब जब वो क्या कहते हैं डीकम्पोज हो जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको डीकम्पोज, उनको ख़त्म करते हैं जब, अब प्लांट जो है, अब देखें जितने भी प्लांट या जानवर है जब वो क्या उनकी मर जाते हैं या डेथ हो जाती है, तो कोई भी जानवर है आप कुछ अर्से बाद देखें, 2 या 3 दिन के बाद देखें कि वो जानवर पूरे का पूरा जो है जो उसकी डेथ हुई थी, जो पड़ा हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन हो गई है। जितने भी माइक्रोब्स हैं उसने उस जानवर को जो है वो ख़त्म कर दिया ऑर्गेनिक मैटर को, तो उससे जो है उसको डीकम्पोज करने के नतीजे में जो है ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स या जो अज्जा जो होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मौजूद नहीं होते, वो क्या कहते हैं एनिमल्स या ऑर्गेनिक मैटर जो है या प्लांट जो है उनको डीकम्पोज करके वो न्यूट्रिएंट जो है वो ज़मीन में सप्लाई कर देते हैं। Proportion of organic matter is from 3 to 6% of the total volume of the soil। अब ये जो जितना भी वॉल्यूम है, जितनी भी ये सॉइल है, उसका 3 to 6%, 3 से 6% जो है वो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है जी। अब नंबर 3 है जी सॉइल वाटर। ठीक है, सॉइल के अंदर जो वाटर होता है या जो लिक्विड होता है, सॉइल वाटर कम्स फ्रॉम रेन, स्नो, ड्यू एंड इरिगेशन। अब ये जो सॉइल वाटर है ये क्या कहते हैं बारिश से, स्नो से, ये जो क्या कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, ये शबनम के जो कतरे होते हैं, या इरिगेशन, ये जो हम क्या कहते हैं इरिगेशन के लिए या क्या ज़रूरी तौर पर जो पानी इस्तेमाल करते हैं, नहरी पानी जो होता है, उससे जो है ये ज़मीन के अंदर शामिल हो जाता है। नंबर 2 है जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल रिक्वायर वाटर फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, जो सॉइल ज़मीन के अंदर जो जानदार होते हैं, रिक्वायर वाटर फॉर देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस, उनको जो है अपने जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, अपने जो है फूड को डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी हासिल करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए जो है उनको वाटर चाहिए होता है। इट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ बाय इट्स इफेक्ट ऑन द सॉइल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट का जो फलना फूलना होता है, उसके ऊपर भी असरअंदाज होता है अगर क्या कहते हैं उसमें जो है सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है अफेक्ट करके। ठीक है, सॉइल के अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अगर वाटर कम हो या पानी की मिकदार कम हो,
ये उससे ज़मीन को और जो पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको अफेक्ट करके प्लांट की जो ग्रोथ होती है, उसका जो नरिशमेंट होती है या जो फलना फूलना होता है, उसको भी मुतासर करता है। परसेंटेज ऑफ सॉइल वाटर इज़ 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। अब जो परसेंटेज है यानी ज़मीन के अंदर जो पाया जाने वाला पानी है उसकी परसेंटेज जो है, ये जो टोटल वॉल्यूम है जितनी जो ज़मीन है उसका 25%, 25% जो है उसमें क्या होता है जी, वो पानी होता है। अब ये देखें जी, अब ये सॉइल की एक सरफेस है, ये इसके अंदर ये पोर्स देखें, ये स्पेसिस जो हैं, ये पोर्स जो हैं ये फिल होंगी क्या कहते हैं सॉइल एयर से और सॉइल वाटर के साथ। अब ये देखें, अब सॉइल वाटर तो इसके अंदर शामिल हो गया है, लेकिन ये एयर की स्पेसिस उसी तरह खाली है। इसमें देखें ये मुकम्मल जो है पानी ज़्यादा होने की, वाटर अगर ज़्यादा है तो ये तमाम इस पोर्स के अंदर अच्छी तरह से जो है वो ये सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस के अंदर ये पोर्स हैं, पोर्स के अंदर ये जो आप ब्लू कलर का देखें ये वाटर है, ठीक है। तो इस तरह जो है वाटर सॉइल के अंदर मौजूद होता है। अब नंबर 4 है जी सॉइल एयर या सॉइल गैसेस भी कहते हैं। Soil volume which is not occupied by soil particles like pore spaces are filled by the soil water and partially with soil air। अब वो कहते हैं जो ज़मीन का जो पूरा जो है सतह होती है उसकी जो मोटाई होती है, तो वो मुकम्मल तौर पर जो सॉइल ज़मीन के जो अपने ज़र्रे होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो उससे फिल नहीं होते, उसके अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फिल नहीं होते। उसके अंदर पोर स्पेसिस यानी उसके अंदर जो खाली जगह हैं वो जो है वो मौजूद होती हैं। वो पोर स्पेसिस जो होते हैं आर फिल्ड बाय सॉइल वाटर एंड पार्शियल विद सॉइल एयर। वो जो ज़मीन का जो सॉइल वाटर है, पानी है, या जो है एयर है, वो उससे जो है क्या हो जाते हैं जी, वो फिल हो जाते हैं। सॉइल वाटर एंड एयर दीज टू कंपोनेंट्स मेक्स हाफ ऑफ द सॉइल वॉल्यूम। अब ये क्या कहते हैं, जो सॉइल एयर होती है और दूसरा जो है सॉइल का जो वाटर है, ये जो टोटल वॉल्यूम है उसका हाफ जो है वो जो ज़मीन की सतह है, उस ज़मीन की सतह का जो आधा जो है वो इन दो कंपोनेंट यानी सॉइल वाटर और एयर जो है उसके अंदर सॉइल एयर जो है उससे मिलकर बना हुआ होता है। सॉइल इज लोअर इन ऑक्सीजन but higher in carbon dioxide CO2 as compared to atmospheric air because CO2 is continuous process by microorganisms during decomposition of organic matter। अब इसमें ये कहता है कि क्या कहते हैं, ज़मीन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा के मुकाबले में ज़मीन के अंदर ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन जो है वो हवा के मुकाबले में कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा के मुकाबले में ज़्यादा होती है। बिकॉज क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि ये एक मुसलसल एक प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि वो ज़मीन की सतह के ऊपर जो है मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको डीकम्पोज करते रहते हैं, उनको जो है ख़त्म करते रहते हैं, अपने माइक्रोबियल एक्शन से जो है उसको डीकम्पोज कर देते हैं, उसके ख़त्म करते रहते हैं, और उसकी वजह से जो है मुसलसल वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। Soil is lower in oxygen but higher in CO2 as compared to atmospheric air because CO2 is a continuous process by microorganism during decomposition of organic matter. Soil air comes from external atmosphere contain nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor। अब सॉइल एयर जो है ये जो बैरूनी ये ज़मीन की सतह के जो बाहर वाला इन्वायरमेंट होता है या एटमॉस्फेयर है, ये वहाँ से जो है आती है, वहाँ से शामिल होती है सॉइल के अंदर, जिसमें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो वेपर्स होते हैं, वाटर के जो ड्रॉप्स या कतरे होते हैं,
वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर बैरूनी जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है या हवा जो है, ठीक है, वो जो है हवा जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो वेपर्स है उस पर मुश्तमिल होती है, वो हवा जो है वो सॉइल एयर के अंदर शामिल होती है। Soil aeration plays an important role in the plant growth, microbial population and microbial activities in the soil। अब ये कहते हैं सॉइल एरेशन। सॉइल एरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। अब ये जो क्या कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ। अब ये प्लांट वगैरह की ग्रोथ के लिए, उसकी परवरिश के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन एंड माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ इन द सॉइल, और माइक्रोब्स की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो तादाद है, उसके लिए, और माइक्रोबियल एक्टिविटी और जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सरगर्मियाँ होती हैं सॉइल के अंदर, उसके लिए जो है सॉइल एरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी होता है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ और प्लांट ग्रोथ के लिए सॉइल एरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। सॉइल एयर CO2 0.3% to 1% एंड एटमॉस्फेयर एयर CO2 इज़ 0.03%। अब ये देखें, ये सॉइल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी 3 to 1% है, 0.3 to 1%, और एटमॉस्फेयर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज 0.03% है। ठीक है जी, ये तो हो गया सॉइल एयर। अब इस पिक्चर के अंदर देखें कि ये एक बिफोर एरेशन, ये एक्सचेंजिंग, ये जो है सॉइल जो है या क्या कहते हैं ये सरफेस जो है, ये ज़मीन जो है, इसमें आप देखें कि एरेशन अभी नहीं हुई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा, तो इसमें प्लांट की आप ग्रोथ देखें। ये दूसरी पिक्चर में देखें, ये हमारा जो लॉन एरेशन है, ये जो हमारी जो घरों के अंदर जो क्या कहते हैं ग्रास होता है या पौधे होते हैं, उनकी जब एरेशन क्या कहते हैं दिखाई गई है। तो ये देखें जो आफ्टर एरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद जो देखें आप प्लांट की जो ग्रोथ है, या उनकी रूट्स हो गया या उनका जो है ये स्टेम्स हो गया या ऊपर वाला जो पार्ट हिस्सा होता है पौधे का, उसकी देखें दोनों की जो ग्रोथ जो है उसमें वाज़ेह तब्दीली आई है। बिफोर एरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पहले देखें, और एक्सचेंज ऑफ आफ्टर एरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद में जो है प्लांट की ग्रोथ में जो है वो चेंज आई है, तब्दीली आई है। सो ये है जी सॉइल एरेशन। आज हमने जो है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, और जो सॉइल के जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर जो है सॉइल जो है उसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। उसके टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। जो 5th कंपोनेंट्स है जो क्या कहते हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। So this is about today lecture. Thank you so much for your kind attention.